अशोक, हाँ? तुम आदर्श से इतने इमोशनली कनेक्ट क्यों हो? उसे मदद करने के बजाय तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैं आदर्श की मदद करने के लिए ही आपकी मदद कर रहा हूं। अभी आदर्श हॉस्पिटल में है। ये गायत्री विहार इंसिडेंट के बाद आदर्श बहुत परेशान हो चुका था। मुझे मेडिसिन के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन लगता है उसके दर्द या मेंटल स्ट्रेस से उसका कैंसर पहले से भी ज्यादा फैल चुका है। कहते हैं अमेरिका में कोई नया ट्रीटमेंट आया है जिसमें 1 करोड़ का खर्चा लगता है। पिता की मौत से बेटे का जिंदा रहना ज्यादा जरूरी लगा। आदर्श की मदद करने के लिए ही मैं पैसे लेकर आपकी मदद कर रहा हूं। तुम मुझे एविडेंस दे रहे हो इसीलिए नहीं, लेकिन आदि की वजह से उसकी फैमिली के साथ अन्याय हुआ, इसीलिए मैं चाहे जो भी हो मैं मदद करना चाहूंगी। इट्स माई ड्यूटी। हेलो बालू, अशोक नाम का एक आदमी आने वाला है। 1 करोड़ का चेक रेडी करो। एक्चुअली 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ का करो। राहुल से मैं बात कर लूंगी। मुझे उसी दिन देना चाहिए था, लेकिन आज चेक दे रही हूं। थैंक यू मैडम, गुड लक। थैंक यू। हेलो, व्हाट? पाटिल को अरेस्ट कर लिया है। अशोक, पाटिल को मुन्नार में अरेस्ट कर लिया है। व्हाट? पाटिल को अरेस्ट कर लिया गया? हाँ। जॉर्ज, मैं अशोक बात कर रहा हूं। लॉयर कौन है? पाटिल? कौन है वहां? सुरेश सर। ठीक है, ओके। लेकिन पाटिल क्राइम सीन पे क्यों गया था? 2 करोड़ कैश के साथ पकड़ा गया उन्हें। मतलब पाटिल मुन्नार में ही था। मुझे लगा आप मुझे सब सच बता रही हैं, पर नहीं, सब झूठ का। क्योंकि उस ब्लैकमेलर ने मुझे कॉल करके 5 करोड़ की डिमांड की थी, पर मैं बिल्कुल भी नहीं डरी और मैंने उसे कुछ नहीं दिया। उसे धमकाया कि रूम में रखे 2 करोड़ के बारे में वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा। और इस बीच में आपने पाटिल को उस रूम में भेज के पैसे निकालने का प्लान बनाया और मुझे भी इस प्लान के लिए इन्वॉल्व किया। आखिर आप इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हैं? मुझे पता था आप स्मार्ट नहीं हैं, पर पाटिल भी उल्लू का पट्टा ये नहीं जानता था। ठीक है मैडम, मैं चला। वैसे भी सारी प्लानिंग तो आप ही कर रही हैं, मेरी जरूरत ही क्या है यहाँ? मैं चला। अशोक, ऐसा मत बोलो। मुझे किसी तरह इस झमेले से बाहर निकालो। मैं तुमसे फ्री में मदद नहीं मांग रही हूँ। मैडम, ये बात पैसों की नहीं है, बात कुछ और ही है। मैं सोच रहा हूं कि आपको कितनी आसानी से पकड़ा जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन में जब 2 करोड़ की बात उठेगी ना, तो सबसे पहले आपका नाम लिया जाएगा। फिर आपको ब्लैकमेलर का नाम लेना पड़ेगा, और जब पूछा जाएगा कि वो कौन है तो अविनाश का नाम सामने आ जाएगा और ऑटोमेटिकली अविनाश का केस ओपन हो जाएगा। और जांच हुई तो पता चलेगा कि उस दिन आदित्य ने ही उसे मारा था। और जब सवाल उठेगा कि आदित्य कौन है, तो आपके अफेयर की बात सामने आ जाएगी। अविनाश की बॉडी कहाँ है, ये बात सिर्फ आपको और आदित्य को पता है, और आपने खुद को बचाने के लिए आदित्य को मार डाला है ना? हाँ मैडम, वो ब्लैकमेलर कौन है आपको तो पता नहीं है, अविनाश की बॉडी कहाँ है वो भी पता नहीं है। तो अगर आप सच बता भी देंगी तो कोई भी आप पर यकीन नहीं करेगा। इन्हीं कारणों की वजह से पाटिल ने तुम्हें हायर किया है। मैडम, कोर्ट में जो चाहिए होता है वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इट्स नॉट व्हाट यू नो, इट्स व्हाट यू कैन प्रूव। अगर हमें अविनाश की बॉडी मिलती है तो आदित्य उसका मर्डर साबित हो जाता है, और डीएनए मैच होने पर वो कंफर्म हो जाता है। फिर हम कह सकते थे कि आदित्य ने तुम्हारे अफेयर के बारे में राहुल को बताने की धमकी दी, तो तुमने घबराहट के मारे आदित्य से जान छुड़ाने के लिए उसकी जान ले ली। तो हम ये प्रूव कर देते हैं कि इन सब के पीछे आदित्य का हाथ है। पर अब हमारे पास प्रूफ के लिए सिर्फ एक ही चीज है मैडम, वो बॉडी कहाँ है। मुझे सच में नहीं पता। बुलशिट! बॉडी आदित्य ने नहीं, तुमने छुपाई थी। ये कोई अमेज़न का जंगल नहीं है जहां से निकलने के लिए 4 घंटे लग जाएं। पैर में चोट लगने के बाद भी सब उसने किया। आदित्य कोई सुपरमैन तो था नहीं। तुम्हारी इन कहानियों पर मैं यकीन कर लूंगा, ऐसा बेवकूफ दिखता हूं मैं? कल अगर कोर्ट में जय शंकर ऐसे पूछने लगा तो आप क्या कहेंगी मैडम? अशोक, आदित्य ने बॉडी कहाँ छुपाई है ये मुझे नहीं पता। मैं नहीं मानता मैडम।
अविनाश को मारने की जरूरत आदित्य से ज्यादा आपको थी मैडम। क्यों पता है मैडम, अविनाश आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। तुम डर गई थी कि अगर उसने तुम्हारी सच्चाई बता दी तो तुम्हारी शादी टूट जाएगी और तुम्हारी ये ऐशो आराम की जिंदगी का सत्यानाश हो जाएगा। अगर तुम्हें तुम्हारी ये सपनों की जिंदगी बरकरार रखनी है तो अविनाश का मरना जरूरी था। सही कहा ना मैडम? तुम शायद मुझे नहीं जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। इस बारे में मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अपने जीने का तरीका बदलो, तुम्हारा ही भला होगा। अंकल, आई एम सॉरी अंकल। प्रिया, प्रिया, ये क्या कर दिया तुमने? मैं ऐसा करूंगी मैंने सोचा भी नहीं था आदि। आदि वो मुझे डरा रहा था, मुझे डरा रहा था आदि। तुम्हारी कहानी के मुताबिक आदित्य का पैर फंस गया था और तुम उसे बचाने गई थी। मान लिया सच है, लेकिन तुमने कोई आ रहा है ये कहकर आदित्य को ऊपर भेजने पर मना लिया और आदित्य मान भी गया। जैसे ही आदित्य ऊपर गया, नीचे से अविनाश भी कहीं गायब हो गया। उसके बाद क्या हुआ था ये बस आप जानती हैं। अशोक, क्या तुम्हें लगता है मैं अकेली 80 किलो के इंसान को क्राइम सीन से उठाकर अकेली लेकर जा सकती हूँ बिना किसी मदद के? लॉजिकली नहीं। इसीलिए जो मैं कह रही हूँ वो सही है। आदित्य ने अविनाश को मारा है, मैंने नहीं। यही सच है, मुझे और कुछ नहीं पता। झूठ को सच में इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोलते हैं, ये कोई तुमसे सीखे। राहुल ये है, ये तुमने मुझे नहीं बताया था, मैंने साबित किया। आदित्य तुम्हारा एक्स था, ये तुम एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, मैंने तुमसे बुलवाया। और इन सब के बाद भी मैडम आप मुझसे एक और बड़ा सच छुपा रही हैं। तुम चाहे यहां बोलो या कल कोर्ट में जयशंकर के सामने सच बताओ, तुम्हारी ये जो चुप्पी है ये बोल रही है कि तुम अब भी झूठ बोल रही हो। ब्लैकमेलर ने तुमसे आदित्य को गोली मारने को नहीं कहा था। आदित्य ने भी तुम्हें मारने के बारे में सोचा भी नहीं था, बल्कि तुमने ही प्लान करके आदित्य को मार डाला। कॉन्फिडेंस से कहने से झूठ कभी सच नहीं होता। तुम्हारे नाम मानने से झूठ कभी सच नहीं बन जाता। आदित्य ने ही अविनाश को मारा, यही बात सच है। आदित्य ने मुझे मारने का प्लान बनाया, ये भी सच है। उस वक्त अगर ब्लैकमेलर ने तुम दोनों को फोन में धमकी देकर पैसे लाने को बोला था तो तुम दोनों वहां पैसा लेकर जाते, पर आदित्य पैसे लेके नहीं गया। ये बातें तुम्हें कैसे पता? आदित्य अविनाश की फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ उसे मानकर माफी मांगने के लिए तैयार था। तुम कैसे जानते हो? आदित्य ब्लैकमेलर के सामने सच बताने को तैयार था। ये बात तुम्हें किसने बोली?